आप सभी को राम राम एंड गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अंकुश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी पढ़ रहे होंगे मेरे साथ, और पढ़ते पढ़ते हमारा जो टॉपिक है आज वो अपनी लास्ट पार्ट में आके पहुंच गया है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने स्टार्ट किया था, इससे पहले दो पार्ट्स में हमने उसको सीखा, बहुत से रूल्स उसमें सीखे, और जो रूल्स हमारे बचते हैं वो हम इस पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे आज। ये 3 पार्ट्स में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पूरा करने की कोशिश की है, और मैंने पूरी कोशिश की है कि भाई कोई रूल्स रह ना जाए। भाई फिर भी अगर रह जाए तो कहीं और से सीख लेना, और तो क्या कहूँ, है ना। पर कोशिश पूरी है कि कोई रूल ना बचे। ठीक है, डिटेल में आपको समझाने की पूरी कोशिश की गई है। अब आपको ये करना है कि कॉन्सेप्ट को सीखिए और फिर प्रैक्टिस करिए, बार बार सीखिए। ठीक है, और ये पीडीएफ वाला जो चक्कर है भाई, इसको भूल जाओ। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भाई स्टार्ट किया था, फिर से वही बात कि जैसा मेरा सब्जेक्ट होगा वैसी मेरी वर्ब होगी। सब्जेक्ट अगर मेरा सिंगुलर है तो वर्ब भी मेरी सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर मेरा प्लूरल है तो मेरी वर्ब भी क्या है, प्लूरल है। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात की जाए तो इस पार्ट में से बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये पार्ट ही ऐसा है। हमें लगता है कि हमें सेंस ऐसी बन रही है कि भाई एकदम ठीक होगा ये तो, पर हमें वो रूल अगर नहीं पता होता तो हम उसको गलत मान लेते हैं, है ना। कई बार देखते हैं कि वर्ड जो दिख रहा है उसमें सब्जेक्ट जो दिख रहा है वो प्लूरल है, पर जो वर्ब है सिंगुलर ले रहा है, तो वाइस वर्सा दूसरा होता है, सिंगुलर होता है, प्लूरल ले रहा होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रूल है कि उसके आगे क्या लगा है, उसके पीछे क्या लगा है। ठीक है, तो बहुत सारे रूल्स को अगर हमें नहीं पता होगा तो वो क्वेश्चन हम गलत कर देंगे। तो उसी गलती से बचने के लिए ये कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं। देखिए भाई, आई होप आपको दिख रहा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। स्क्रीन साफ दिख रही होगी, ठीक है, साफ दिख रही है। देखिए भाई, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट रूल पर आते हैं। रूल नंबर 20 पर आ गए हम। देखिए, अगर इससे पहले वाली नहीं देखी तो भाई उनको एक बार पहले उनको देख लेना, फिर इस पे। हालांकि ऐसा कोई इंटरलिंक नहीं है कि वो अगर नहीं देखी तो ये नहीं आएगा, रूल सारे अलग अलग हैं, बट स्टिल स्टार्टिंग से हर एक रूल को आपको जानना जरूरी है, तभी ओवरऑल इसको पूरा कर पाओगे आप। देखिए भाई, अब देखिए भाई, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नोबडी, नो वन, नन, वन, ईच, एनी, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग आर सिंगुलर इन मीनिंग। कि भाई ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, अब देखो ये वन वाला तो समझ में आता है, देखो ये वन लिखा हुआ है ना। प्रॉब्लम कहाँ आती है जब हम ये एवरीबडी सामने देखते हैं, है ना। प्रॉब्लम ऐसे ऐसों में आती है कि भाई ये मान लो ये दिख गया, या मान लो यही दिख गया, है ना। जब ये वाले हमें दिखते हैं ना, है ना, ये एवरीथिंग दिख गया, मान लो, हम क्या कहते हैं कि ये तो सबकी बात कर रहा है, और सबकी बात करेगा तो क्या, भाई लगा दो प्लूरल। ठीक है, पर ये क्या कह रहे हैं, ये सारे जितने भी हैं ये आपको दिख रहे हैं यहां से लेकर और समथिंग वहां तक। ठीक है, ये सारे क्या है भाई, सिंगुलर है मीनिंग में। ये आपको देखो याद करने पड़ेंगे, इसका कोई इफ एंड बट नहीं है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। क्या क्या है, एवरीवन है, एवरीबडी, समवन, समबडी, नोबडी, नो वन, नन, वन, ईच, एनी, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग आर सिंगुलर इन मीनिंग। ठीक है, और भाई सिंगुलर है मीनिंग में तो रूल हमारा कहता है टेक सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब, कि इनके साथ जो नाउन लगेगा वो भी सिंगुलर होगा और जो वर्ब लगेगी वो भी सिंगुलर। नाउन सिंगुलर लगने का मतलब, मान लो एवरी है, एवरीवन, एवरी के साथ ही वन जो लग रहा है, ठीक है, वो उसके बाद जो नाउन लगने वाला है, इसके बाद जो नाउन लगेगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, और जो वर्ब हम यूज करेंगे वो भी सिंगुलर होगी। यही हमारा रूल है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, क्या हो गया, अब देखिए भाई, एवरी स्टूडेंट has a responsibility to complete their assignment on time। हर बच्चे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, टू कंप्लीट देयर असाइनमेंट, जो उनको असाइनमेंट दिया गया उसको टाइम से पूरा करे, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बात यहाँ पे ये ध्यान देने की है क्या, भाई ये एवरी हमें दिखा देगा, ये रहा एवरी। ठीक है, क्या बोला था, ये जो सिंगुलर नाउन और जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर।
हैज आया है, ना कि हैव। ठीक, कि भाई हर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो असाइनमेंट अपना टाइम से पूरा करे। ओके, तो भाई एवरी को देख के मत सोचो कि तो सबको कह रहा है, सबको तो बोला जा रहा है पर हर एक को बोला जा रहा है। ठीक है, हर एक को, एवरी स्टूडेंट, हर स्टूडेंट की भाई अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है कि अपना ये काम पूरा करें। एवरीवन आर हैप्पी टू सी यू, हर कोई, हर एक तुम्हें देख के खुश है। एवरी वन, यहाँ पे जितने भी एवरी वाले हैं बात सब की कर रहे हैं, बट हर एक की बात कर रहे हैं। हिंदी में कहते हैं ना हर एक, तो वही हर एक। तो अगर हर एक की बात कर रहे हैं तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। इसको चाहे ऐसे करके समझ लो या भाई ये करके समझ लो कि एवरीवन है तो सिंगुलर आएगी, कैसे भी करके समझ लो, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, तो एवरीवन आर लिखा हुआ है। अब आर किसके साथ आता है भाई? जहां पे प्लूरल की बात, जहां पे बात हो प्लूरल की, तो वहां पे क्या आता है? आर आता है। बट यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। ठीक है, हर एक बंदा, हर एक इंसान खुश है तुम्हें देख के। एवरीबडी नोज द आंसर टू द क्वेश्चन। अब कह रहे हैं हर किसी को क्या पता है? आंसर पता है। जो तुमने क्वेश्चन पूछा है ना उसका आंसर पता है। अब यहाँ पे देखो क्या किया गया है, नोज आया है। अब यहाँ पे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, है ना, डू, डज, वो वाला पार्ट ना करके जो अपना हमने सिंपल प्रेजेंट में जो हमने सीखा था वो वाला आया। क्या आया है? नोज आया है। अगर आपने टेंस को ध्यान से सीखा होगा, है ना, अगर नहीं सीखा हो तो भाई वापस चले जाओ, फर्स्ट पार्ट से शुरू कर दो दोबारा, टेंस वाले पार्ट से। तो देखो एवरीबडी नोज आया है ना। कई बार जो एरर आता है वो यहाँ से भी आ जाता है कि इज, एम, आर ना देकर के आपको एक वर्ब दे दी और उसमें एस लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं एवरीबडी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है भाई? एवरीबडी। हमने ऊपर क्या देखा? इन सब के साथ क्या आएगी? सिंगुलर। और हमने वहां क्या पढ़ा था कि भाई अगर सिंगुलर बनाना है तो क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाएंगे, एस लगाएंगे। ठीक है, अगर उसको सिंगुलर बनाना है तो। और अगर प्लूरल होगा तो क्या? सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, याद होगा ये कॉन्सेप्ट आपको। अब यहां देखो एवरीबडी नोज आ गया, एस लगा दिया उन्होंने, तभी हमने क्या किया? इसको यूं करके टिक कि भाई ठीक है। ठीक है, तभी हमने इसको, है ना, सर्कल आउट करके नीचे इसका आंसर दोबारा चेंज नहीं किया। ठीक है, someone have to take the blame। भाई किसी को तो क्या करना पड़ेगा? किसी एक को तो ब्लेम देना पड़ेगा ना भाई, किसी को तो बोलना पड़ेगा ये उल्टा काम मैंने किया, है ना। क्लास में क्या होता है, कुछ भी ऐसा मान लो शरारत शोर हो रहा है ना, बाहर से टीचर आया, सारे बच्चे क्या कहते हैं? मैं भी नहीं था, मैं भी नहीं था, मैं भी नहीं था, है ना। तो कुछ भी काम होता है तो बच्चे क्या कहते हैं? मैं भी नहीं था, है ना। फिर टीचर सबको खड़ा कर देते हैं कि भाई या तो जो था उसका नाम बताओ वरना सभी खड़े हो जाओ। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि someone have to take the blame। भाई किसी को तो ब्लेम देना पड़ेगा ही कि मैंने किया था ये काम। ठीक है, तो यहाँ पे someone के साथ have लगा रखा है। क्या लगा रखा है? have लगा रखा है। हमें ये पता है has और have में से has सिंगुलर के साथ और have प्लूरल के साथ आता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई someone के साथ तो सिंगुलर वर्ब आएगी, तो have हमारा गलत है और उसकी जगह has आएगा। इसलिए हमने has को ठीक बोला है और इसको गलत बोला है। ओके, ईच स्टूडेंट, देखो ऊपर अगर आपको ये शक हो कि सिंगुलर जो सब्जेक्ट था वो कहाँ गया, देखो ये वन ये रहा। ठीक है, ये यहाँ पे स्टूडेंट ये रहा, तो जो नाउन है वो भी सिंगुलर है और वर्ब ले रहा है वो भी सिंगुलर ले रहा है। ठीक है, तो देखिए ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट को, हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट। भाई अपनी उन्होंने असाइनमेंट हर एक बच्चे ने क्या कर ली है? पूरी कर ली है। अब यहाँ पे देखो ईच स्टूडेंट तो ठीक है, यहाँ पे फिर से हैव दे दिया। हमें अभी पता चला था क्या कि भाई हैव तो प्लूरल के साथ आएगा, तो हम क्या करेंगे? भाई तेरा हैव गलत है, ये हैज ठीक है, ऐसा उसको बोलेंगे और अपने इसमें ठीक कर लेंगे, इसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नो वन इज मोर क्वालिफाइड फॉर द जॉब देन शी इज। भाई उससे ज्यादा कोई क्वालिफाइड नहीं है, इस क्वालिफाइड नहीं है इस जॉब के लिए। नो वन इज लगा रखा है पहले से। ठीक है, क्वेश्चन कई बार आता है ना, नो एरर भी ऑप्शन आता है,
बट जरूरी थोड़ी ना हर एक में एरर निकाल लोगे या मिलेगा ही। बहुत बार नो एरर का ऑप्शन आपको दिया जाता है और कई बार ऐसा होता है वो नो एरर का जो ऑप्शन है वो ठीक मिलता भी है। जरूरी नहीं क्वेश्चन दिया है तो उसमें गलती निकालनी ही है। एक बार ध्यान से देख लो, है ना। जैसे क्या दे रखा है, नो वन दे दिया भाई, ठीक है, हमें ये पता है वर्ब सिंगुलर है, आगे चले आगे मिल गया इज, ठीक है। तो इज मोर क्वालिफाइड फॉर द जॉब देन शी इज, भाई उससे ज्यादा कोई क्वालिफाइड नहीं, तो हमने इसको ठीक लगा दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, अब ये वर्ड है वेजेस। ऐसे बहुत से वर्ड हैं, जो बहुत सारे वर्ड हैं जो दो क्या दो से ज्यादा भी मीनिंग रखते हैं, है ना, अलग अलग जगह पे, कभी कोई मीनिंग है कभी कोई मीनिंग है, ठीक है। तो ऐसा एक वर्ड है वेजेस जिसके दो अलग अलग मीनिंग है। पहला जो लेबरर्स हैं उनके क्या देना, चार्जेस देना, कि भाई जो उनका पैसा बना वो चार्जेस उनके, उनको वेजेस बोला जाता है ना, दिहाड़ी मजदूरी जो जो भी तुम कहते हो हिंदी में उसको, है ना वो। तो भाई पहला मीनिंग क्या है वेजेस का, ये। और अगर उसका मीनिंग ये है ना, उसकी लेबर उसका पैसा देना, तो वो प्लूरल वर्ब, ठीक है। अगर उसका मतलब वो पैसा है, काम के बदले वो जो पैसा लेबरर को देते हो, अगर वो पैसा उसका मतलब है तो क्या आएगी, प्लूरल वर्ब। और अगर उस वेजेस का मतलब पनिशमेंट है, ठीक है, अगर सजा पनिशमेंट जो है, तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो डिपेंड कि कहना क्या चाहते हैं। अब बहुत से बच्चों के मन में आएगा कि भाई पता कैसे चलेगा, भाई पता चलेगा, सेंस देखो। कभी भी ऐसा सेंटेंस नहीं देंगे कि भाई यहाँ तो ये पनिशमेंट भी फिट बैठ रहा है और यहाँ ये पैसा भी फिट बैठ रहा है, ऐसा नहीं होगा। आप उसके स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखोगे, सेंस को अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, जो कि मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, जो अक्सर की जो वोकैब वाले क्वेश्चन में, सिनोनिम एंटोनिम ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, तो मैं कहता हूँ कि भाई मान लिया पूरे सेंटेंस में तुम्हें वो एक वर्ड नहीं आता, ऑब्वियस ही बात है, कितने वर्ड कितने पढ़ेंगे, ना भी आता हो क्या बड़ी बात होगी, है ना। नहीं आता नहीं आता, बट वो एक ही वर्ड तो नहीं आता, बाकी सेंटेंस को तो पढ़ के देखो, क्या पता हो तुक्का ठीक लग जाए। तुक्का मारने का भी तरीका है ना, ये थोड़ी ना कुछ भी लगा दिया। पहले स्ट्रक्चर को, पूरे सेंटेंस को पढ़ो, एक आइडिया मिलेगा क्या कहना चाहता है वो, फिर हमें पता चल जाएगा इसमें शायद इसका ये मतलब हो सकता है, तो हो सकता है वो तुक्का लग जाए। ऐसे ही मारा जाता तुक्का, तो भाई, है ना। वोकैब देखिए, वेजेस इज पेड वीकली एट द फैक्ट्री। अब देखो भाई, हमें ये नहीं पता ये वेजेस पनिशमेंट वाला है क्या, है ना, या पैसे वाला है क्या। तो हमने क्या, इज पेड वीकली एट द फैक्ट्री, भाई फैक्ट्री में हर वीक पे किया जा रहा है ना। तो भाई क्या पनिशमेंट पे करेंगे फैक्ट्री में हर वीक, नहीं, पैसा पे करेंगे। तो हमने क्या बोला, ये तो भाई पैसे वाला वेजेस है। और इसके साथ हमें पता है प्लूरल आएगी हमारी, वर्ब कैसी आएगी, हमारी वर्ब प्लूरल आएगी, इसलिए हमने इस इज को ऐसे निकाला बाहर और आर को ठीक कर दिया। ओके, नेक्स्ट देखो, द वेजेस ऑफ सिन। अब देखो भाई, ये फिर से वेजेस, सिन कोई भी पाप, आप गलत काम करते हो, पाप करते हो, वो सिन है, ठीक है, आर डेथ। अब कह रहे हैं कोई भी गलत काम पाप करोगे ऐसा, तो उसका जो वेजेस होगा, मतलब उसका जो सजा होगी, उसकी क्या होगी, डेथ, ठीक। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ आएगा, आर नहीं आएगा। हमें पता है आर तब आता है जब वो मनी के लिए, पैसे के लिए यूज होता है, हमें ये पता है यहाँ पे तो क्या है, वो पनिशमेंट है, इसलिए हमने इज कर दिया उसको, ना कि आर। तो देखो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें कुछ आइडिया दे रहा है, ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं तो बस ऐसे ही कुछ भी पढ़ा के निकल गया। ओके, इधर से इधर आना, एक मिनट भाई। देखो एक बार, अच्छा ठीक, अब देखें, तो वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में कह रहे हैं वेजेस आर पेड टू द वर्कर्स एट द एंड ऑफ द वीक अकॉर्डिंग टू द कंपनी पॉलिसी। कि भाई जो वेजेस हैं, अब यहाँ पे क्या पनिशमेंट पे की जाती है वर्कर्स को, है ना, टू द एंड ऑफ द वीक, वीक के एंड में क्या उनको पनिशमेंट पे की जाती है। फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको पैसा पे किया जाता है। तो हमें पता है जब मनी की बात करेंगे तो वर्ब आएगी प्लूरल, इसलिए हमने यहाँ पे आर को ठीक बोला है, ठीक है। आई होप मैंने इस पॉइंट को अच्छे से आपको समझा दिया, आप समझ गए होंगे इसको, बड़ा इजी सा पॉइंट था।
अब देखो भाई ये वाले पॉइंट को समझो, नाउन इन अपोजिशन और अपोजिटिव्स जिसको बोला जाता है। नाउन इन अपोजिशन बेसिकली क्या है, नाउन या इवन प्रोनाउन, है ना। वहां पे नाउन इन अपोजिशन, प्रोनाउन पहले नाउन बाद में, नाउन इन अपोजिशन की बात की गई है, ठीक है। तो क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे जो दिया गया है स्टार्टिंग में, उससे नेक्स्ट एक नाउन या तो नाउन या नाउन की कोई फ्रेज जो पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के बारे में ही बात कर रही होगी। फॉर एग्जाम्पल ये वाला देखो, माई ब्रदर, ठीक है भाई, माई ब्रदर, फिर उसका नाम दे दिया अभिषेक। अब देखो ये तो है, इसी के बारे में तो बता रहे हैं ना, ये कौन है, ये माई ब्रदर है, तो ये इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो कह रहे हैं माई ब्रदर अभिषेक, तो नाउन इन अपोजिशन ये जो है इसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे नेक्स्ट देखो, पेरिस, नेक्स्ट लिखा हुआ है द कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो कैपिटल ऑफ फ्रांस क्या है, ये पेरिस। तो जो नाउन इन अपोजिशन है, जो उसके बाद में ये नाउन क्या फ्रेज आई या जो नाउन आया, वो उसी के बारे में बात कर रहा है जो स्टार्टिंग में आया था, ठीक है, उसको नाउन इन अपोजिशन बोला है, ठीक है। चलिए, तो भाई देखो, माई ब्रदर कौन, ये अभिषेक, इज कमिंग टू विजिट। अब यहाँ पे देखो, माई ब्रदर कह लो, अभिषेक कह लो, दोनों ही सिंगुलर है, पर जाना किसके अकॉर्डिंग है, वो हमारे जो स्टार्टिंग में दे रखा ये। अरे अब यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, सिंगुलर दे रखा था, है ना, हो गया, तो भी इजी सा था, ठीक है। पर हमें किसके अकॉर्डिंग जाने को, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये भी चलो ठीक है, बात वही है, सिंगुलर ही आएगा। पेरिस द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज अ ब्यूटीफुल सिटी, है ना, बात वही है, कैपिटल एक ही है, पेरिस ही वो है, तो पेरिस के हिसाब से लगाया। बट नेक्स्ट वाले में देखो, अब नेक्स्ट वाला थोड़ा सा ट्रिकी आ जाता है ना, ये वाली वही बात आ जाती है कि 2 + 2 4 पढ़ाया और क्वेश्चन में 8 - 4 वाला क्वेश्चन आ गया, है ना सर, ये तो पढ़ाया ही नहीं, आप तो इजी पढ़ा के मुश्किल वाला क्वेश्चन पूछ लेते हो, वैसी वाली बात है। तो देखो, इफ यू, अब यहाँ पे क्या आया, इफ यू ए connoisseur, if you a connoisseur has tried it, I must। कह रहे हैं यू ए connoisseur बेसिकली क्या है भाई, जिस बंदे को फाइन आर्ट की, म्यूजिक की, अच्छी वाइन वगैरह जो होती है ना, शराब वगैरह होती है, या अच्छा खाना, उन सब की नॉलेज है, उसका एक टेस्ट उसके है, उसको मतलब नॉलेज है कि ये वाला खाना यहाँ का अच्छा है, ये वाली वाइन अच्छी है, फाइन आर्ट में ये वाली आर्ट अच्छी है, ये वाली, उस नॉलेजेबल बंदे को बोला जाता है, ये वर्ड जो दिया जाता है कॉनेसर, उसको बोला जाता है कॉनेसर, ठीक है। इफ यू ए कॉनेसर हैज ट्राइड इट, आई मस्ट, कि भाई तुम इतने नॉलेजेबल पर्सन हो, अगर तुमने ये चीज ट्राई की है तो मुझे तो फिर जरूर करनी चाहिए, है ना। मान लो भाई वो कहीं पे बैठा है, उसने खाना मंगवाया और उसने ट्राई किया, उसको अच्छा लगा, तो हम यही कहेंगे ना भाई, तो तेरे को इतनी नॉलेज है खाने की, तेरे को इतना पता है कहाँ का कितना क्या अच्छा है, तो भाई अगर तूने ट्राई किया है इसको, अगर तूने मतलब तेरे को पता है कि ये चीज अच्छी है, तो फिर मुझे तो ट्राई करनी ही चाहिए, अच्छी चीज होगी फिर तो, ठीक है, ये मतलब इसका। तो इफ यू, अब यहाँ पे देखो भाई, यू पे ध्यान दो, इफ यू है, ठीक, जो कि हमेशा वर्ब लेता है प्लूरल, और यहाँ पे कॉनेसर, ये सिंगुलर, ठीक। आगे वर्ब सिंगुलर दी गई है, पर बात क्या थी, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या आएगी हमारी, वर्ब आएगी, तभी हमने हैज को कट किया और हैव को ठीक कर दिया, यू के अकॉर्डिंग आई। ओके, नेक्स्ट देखो, अब देखो नेक्स्ट फिर से इजी है, कैसे इजी भाई, दे प्लूरल, माई फ्रेंड्स प्लूरल, तो ऑब्वियसली क्या लगा दिया, है ना, कमिंग टू विजिट, हालांकि लगा इसके अकॉर्डिंग वो तो पता है, बट इजी था ना, क्वेश्चन तो इजी है, दोनों ही है प्लूरल, ठीक है। बट प्रॉब्लम फिर से नेक्स्ट में आ गई, कैसे देखो, आई अंकुश दैया, ठीक है भाई, अंकुश दैया आई इज ए टीचर, अब इज क्यों लगाया, इसको देख के, ये नाम रहा, इज लगा दिया भाई, है ना, इस सिंगुलर को देख के इज लगा दिया, बट हमें तो पहले वाले इसको देखना है, ये अंकुश दैया कौन है, मैं ही तो हूं, है ना, खुद की तो बात की, तो क्या करे, आई अंकुश दैया इज अ टीचर, तो हमने देखना आई को, इस आई के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या किया, एम लगाया, ना कि इज, इस इज को हमने गलत बोल दिया, समझ में आई बात।
मेरे हिसाब से हो गया होगा इतने में। अगर नहीं आई तो भाई एक बार दोबारा पीछे चला जाना, है ना, चले जाना, वरना फिर टाइम ज्यादा निकल जाएगा। अभी देख लो एक बार कितना टाइम हो गया, 20। देखो भाई, अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नो प्लस सिंगुलर नाउन एंड से जोड़ा जाए अगर दूसरे नो प्लस सिंगुलर नाउन को, यानी कि दो सिंगुलर नाउन है, दोनों के आगे क्या लगा हुआ है, नो लगा हुआ है, और दोनों को जोड़ा किससे गया, एंड से जोड़ा गया, तो कह रहे हैं जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। दो सिंगुलर नाउन है, दोनों के सामने नो लगा हुआ है और एंड से जोड़ा गया है, सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसे, एग्जांपल में देखो, देखिए ये रहा नो बॉय, ये नो लगा हुआ, ये बॉय सिंगुलर नाउन, एंड से जोड़ा गया है, फिर से ये नो लगा हुआ, ये सिंगुलर नाउन गर्ल, ठीक है, हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क, ठीक है भाई, ना किसी लड़के ने ना किसी लड़की ने क्या किया है, अपना होमवर्क कंप्लीट किया है, फिनिश किया है, ओके। तो हैव ना आकर के क्या आएगा भाई, हैज। हमें ये पता है हैव प्लूरल के साथ आता है और हैज सिंगुलर के साथ। देखा क्या हमने कि भाई नो लगा हुआ है, ठीक है, दोनों के साथ लगा हुआ है और दोनों ही सिंगुलर नाउन है और एंड से जुड़े हुए हैं। दो सिंगुलर नाउन एंड से जोड़े गए, दोनों सिंगुलर नाउन के आगे नो लगा हुआ है, ये पहचान है ये बताने की कि भाई वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। एक और देखो, नो मेन एंड नो वुमेन, ठीक है, नो मेन एंड नो, ये रहा नो मैन एंड नो वुमेन, एंड से जोड़ा है, वॉज प्रेजेंट देयर, वहां पे ना कोई मैन था ना कोई वुमेन थी प्रेजेंट, वहां पे वॉज है सिंगुलर। ध्यान दो, एम ए एन है, एम ई एन नहीं है, इस बात का ध्यान देना, ई एन वाला, विमेन नहीं है, वुमन है ना, मैन वुमन, विमेन नहीं, ठीक है। प्लूरल के लिए जो आता है वो वाला नहीं भाई, सिंगुलर के लिए आता वो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब टू सब्जेक्ट हैं भाई, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दो सब्जेक्ट लिए गए, दो सब्जेक्ट हमारे पास है, एक पॉजिटिव सब्जेक्ट और एक नेगेटिव सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है। अब जो वर्ब आएगी वो आएगी जो हमारा पॉजिटिव वाला है सब्जेक्ट, अब वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कौन सा भी, ठीक है। क्या कह रहे हैं, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव है, वन सिंगुलर है वन प्लूरल है। वर्ब अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव सब्जेक्ट, हमारा जो पॉजिटिव वाला सब्जेक्ट होगा ना, हम ये देखेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन सा जिसमें नोट नहीं लगा हुआ, नेगेटिव बनाने के लिए नोट लगाना पड़ता है, तो जिसमें नोट नहीं लगा हुआ वो वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। अब चाहे वो सिंगुलर है पॉजिटिव या वो सिंगुलर प्लूरल है पॉजिटिव वाला, ठीक है। कैसे, इट वॉज नॉट द स्टूडेंट्स, भाई वर्ब क्या लगाई है, देख लो एक बार स्टार्टिंग ऊपर, इसको ऊपर ले चलो, इट वॉज, ये लगा दी वर्ब, ठीक है। इसको डाउट में लेके चलते हैं, ठीक है, कि भाई वॉज क्यों आया, नॉट द स्टूडेंट्स दे रखा है ना, स्टूडेंट्स है ना, ये रहा स्टूडेंट्स दे रखा, फिर वॉज क्यों आया, बट रूल क्या कह रहा है, नेगेटिव वाले को मत देखो, पॉजिटिव वाले पे चलो, चलो पॉजिटिव को ढूंढते हैं, बट द टीचर, ये रहा, नॉट द स्टूडेंट्स जो ज्यादा थे वो नहीं, बट द टीचर जो कि पॉजिटिव है, और टीचर्स नहीं है, टीचर है, एक टीचर है, हु कैंसिल्ड द क्लास, भाई बच्चे नहीं थे, टीचर ने क्लास को कैंसिल कर दिया, है ना। बच्चे जो बेचारे पढ़ने के लिए पूरा मोटिवेशन के साथ, इंथुजियाज्म जोश से भरे हुए, है ना, टीचर ने क्या किया, क्लास को कैंसिल कर दिया। तो हमने क्या देखा, जो पॉजिटिव वाला है उसके अकॉर्डिंग वो उसको ठीक बता दिया कि भाई ये रहा ठीक, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे जब दो होंगे तो, और पॉजिटिव चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, उसी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे टीचर है सिंगुलर है तो उसके हिसाब से उसको ठीक बता दिया। आगे देखिए, द मैनेजर नॉट द एम्प्लॉइज, द मैनेजर, एक मैनेजर सिंगुलर है, मैनेजर पॉजिटिव भी वही है, नॉट द एम्प्लॉइज बहुत सारे जो काम कर रहे एम्प्लॉइज वो नहीं, द मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले, ठीक है भाई, ये मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है, ये जो देरी हो रही है उसके लिए, है ना, एम्प्लॉइज नहीं, तो पॉजिटिव कौन है, मैनेजर, तो आर ना लगा के क्या लगा दिया, इज लगा दिया, ये आप सामने देख पा रहे होगे,
ठीक है, ये हमने गलत बता दिया इसको ठीक, क्योंकि हमने पॉजिटिव वाले को देखा और पॉजिटिव कौन है, द मैनेजर है जो कि सिंगुलर है। नेक्स्ट पे देखो, द कोच एंड नॉट द प्लेयर्स, फिर से क्या है भाई, द कोच, एक कोच है भाई, ठीक है, प्लेयर्स नहीं, द कोच, तो सिंगुलर भी है और पॉजिटिव है, तो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, तो द कोच एंड नॉट द प्लेयर्स, उनको मत देखो, प्लेयर्स को छोड़ दो, हैज टू मेक द डिसीजन, तो भाई किसको लेना पड़ेगा डिसीजन, कोच को लेना पड़ेगा, प्लेयर्स को नहीं, डिसीजन किसको लेना है, कोच को लेना है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये पॉजिटिव वाला सिंगुलर है इसलिए हैज आया, ओके। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट को देखिए, nouns which are always in plural form and take plural verb, भाई ये कुछ nouns हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं और जो वर्ब लेते हैं वो भी कैसे लेते हैं, प्लूरल लेते हैं। देखिए कौन से हैं, आर्म्स, भाई आर्म्स जो होता है वो बेसिकली आप किसी की हेल्प करते हो, पैसा देते हो, कपड़े देते हो, खाना वगैरह, वो होता है, एनल्स रिकॉर्ड्स को बोला जाता है, क्लोथ्स, कपड़े जो आपके है ना वो है, और ये क्लोथ, जो क्लोथ्स हैं ये ध्यान रखना, नीचे बताऊंगा डिटेल में, बड़ा अच्छा वर्ड है सीखने का। एरियर्स, भाई आपका जो जमा राशि है वो है, ब्रीफ्स एंड शॉर्ट्स और पहनते वो वाले, पैंट्स, पैंट भाई देखो पैंट्स अपन जो अपने पहनते हैं ना, कहते हैं ना पैंट पहन रहा है, पैंट पैंट पहनी है, वो पैंट नहीं पैंट्स होता है, पैंट तो हाफना होता है, PANT, बिना एस के जो पैंट है वो हाफना है, भागने के बाद हम हाफते हैं ना, जो जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हैं, है ना, सांस चढ़ जाती है जिसको हम कहते हैं हाफते हैं, सांस चढ़ गए भाई, वो होता है पेंट, ये जो पहनते हैं ये है हमारे पेंट्स, एस लगेगा, ठीक है। अब इसका लॉजिक, कुछ लोग लॉजिक ये लगाते हैं कि इसमें दो टांगे हैं फिर तो भाई शर्ट्स होना चाहिए, वो शर्ट होता है, तो ये दो टांगों वाला लॉजिक तो नहीं काम करता उसमें, बस ये उसको नाम ऐसा दिया गया है, ठीक है, जिसने भी इंग्लिश बनाई उसने। तो शॉर्ट्स है, पैंट्स है, ट्राउजर्स होते हैं, बाइनोकुलर्स वो दूरबीन जिसको बोलते हैं वो वाला, शेयर्स और सीजर्स, सीजर्स के लिए शेयर्स भी यूज किया जाता है, ग्लासेस, आई ग्लासेस, चश्मे जो स्पेक्टिकल्स वो भी वही होते हैं, डूइंग्स आपके कर्म होते हैं भाई, ग्रीन्स जो आपको हरी सब्जियां जो होती हैं उसको बोलते हैं, न्यूपचियल्स, न्यूपचियल्स बोलते हैं अपना जो शादी विवाह के जो संस्कार होते हैं, है ना, उसको, द पिक्चर्स जो फोटो है उसको बोलते हैं, सराउंडिंग्स, मूवेबल्स, भाई मूवेबल्स किसको बोलते हैं, जो अपना ये सामान जो एक तरह दूसरी जगह लेके जाते हैं, वो फंड्स आपका जो वो क्या बोलते हैं, आपकी जो जमा राशि है वो धनराशि जिसको कहते हैं वो, अमेंड्स जो आप सुधार क्षतिपूर्ति करते हो वो, आर्काइव्स फिर से रिकॉर्ड्स के लिए यूज होता है, टोंग्स वो पकड़ने के लिए चिमटा बोलते हैं वो टोंग्स, गॉगल्स भाई वो बड़े वाले थोड़े चश्मे होते हैं, या तो आप पानी वगैरह के लिए, या फिर वो रेत ना जाए वो बड़े वाले थोड़े होते हैं उसको गॉगल्स, ठीक है, टाइडिंग्स, टाइट्स, टाइट्स ये पहनने वाले, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन बधाई देते हो, ईटेबल्स वो खाने वाले, एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये सब में क्या हुआ है, एस लगा हुआ है, ओके, और एस लगा हुआ है, ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं और वर्ब भी प्लूरल लेते हैं, यही हमारा रूल कह रहा है, ऊपर जो बोला था, nouns which are always in plural form and take plural form, ठीक है। बहुत सारे हैं ऐसे, ये मत मानना है जो लिखे हुए यही है, ऐसे और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, ये तो बस कुछ पहचान के लिए जो आप डेली यूज में करते हो पहचान के वाले कुछ हैं, वरना ऐसे बहुत सारे। देखिए, आर्म्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द नीडी बाय द चैरिटी, भाई जो आर्म्स है मतलब मदद के लिए जो सामान है वो दिया गया है ना, डिस्ट्रीब्यूट टू द नीडी, नीडी कौन है, जरूरतमंद, ठीक है, टू द नीडी बाय द चैरिटी, जो चैरिटी करने वाले जो लोग हैं ना, जो ट्रस्ट वाले हैं, उन्होंने क्या किया, इज लिखा हुआ, हमें पता है आर्म्स प्लूरल में होता है और वर्ब भी प्लूरल लेता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे गलत बता के आर को ठीक बताया है। द सीजर्स आर ऑन द डेस्क, अब देखो भाई ये सीजर, हम कई बार कहते हैं सीजर देना, सीजर बोलते हैं ना, कैची, सीजर, सीजर बोलते हैं उसको, सीजर्स नहीं बोलते, है ना, हम तो कहते हैं सीजर्स तो बहुत सारी कैचियां होती है, ठीक है, हम उसको कहते हैं सीजर, और होता क्या है वो सीजर्स होता है ना। हमने देखो गलती हमारी भी नहीं, हम बचपन से यही सब सुनते आ रहे, आजकल तो चलो गूगल हो गया, कुछ नहीं आता तो गूगल से पूछ लिया तो फिर भी थोड़ा आइडिया हो जाता है, वरना जहां से जो सीखा था वैसे ही हम मानते वही चीज सीख है, ठीक है, तो ये हमने सीखा ही वैसे ही, हमारी गलती नहीं है। तो सीजर्स, तो द सीजर्स आर ऑन द टेबल, ऑब्वियसली आर आएगा यानी कि प्लूरल वर्ब आएगी। योर पेंट्स आर एट द क्लीनर्स, भाई तुम्हारी पेंट्स, ये जो पहनते हो पेंट है ना, जिसको पेंट कहते हो, पेंट जो
पेंट्स जो पहनते हो आर एट द क्लीनर्स, क्लीनर्स जो साफ करेंगे उसको, सफाई करेंगे, धोएंगे उसको, वो क्लीनर्स। अब ये क्लीनर देखो भाई, क्लीनर वो धोने वाले भी क्लीनर होते हैं, जो चीज यूज करके हम साफ करते हैं उनको भी क्लीनर बोला जाता है, ठीक है। माई स्पेक्टिकल्स आर न्यू, भाई मेरे जो चश्मे हैं, स्पेक्टिकल है, वो क्या है, नए हैं, है ना, दिखाई दे रहे होंगे आपको, एकदम नए दिख रहे हैं। माई स्पेक्टिकल्स आर न्यू, तो आर प्लूरल वर्ब। क्लोथ्स आर नीटली फोल्डेड इन द ड्रॉर, भाई जो कपड़े हैं, क्लोथ्स हैं, उनको बड़ी सफाई से अच्छे से फोल्ड करके, है ना, कहते हैं ना तय कर दी, तो वो फोल्ड करके ड्रॉर में उनको रख दिया है। अब ये जो क्लोथ वर्ड है ना, देखो क्लोथ है, क्लोथ है, ई लगाया हुआ है, और क्लोथ्स है, ठीक है। क्लोथ होता है भाई वो कपड़ा जिससे ड्रेस बनती है, वो कपड़ा कितना ही बड़ा हो जाए, ठीक है, छोटा हो बड़ा हो, वो कपड़े को हम क्या बोलेंगे, क्लोथ, CLOTH, ठीक है। क्लोथ CLOTH, ई जहां लग गया टू ड्रेस, ठीक है, पहनना उस कपड़े को, ये वाला क्लोथ होता है। और क्लोथ्स, वो जो कपड़े, आप ये ड्रेस जो मैंने, क्लोथ्स है ना, ये कोई भी जो ड्रेस है वो क्या है, क्लोथ्स। ओके, डिफरेंस तीनों में देखिए आगे। भाई नहीं समझ आया तो दोबारा देख लें, है ना, पीछे करके एक बार। Nouns which are always in singular form and take singular verb, ऐसे nouns जो क्या करते हैं, एक मिनट, 30 हो गया, Nouns which are always in singular form and take singular verb, ऊपर वाला प्लूरल में था, हमेशा प्लूरल ही लेता था, अब वाला सिंगुलर, और वर्ब भी सिंगुलर लेगा हमेशा। क्या क्या है देखो एक बार, देखिए क्या क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, एडवाइस, अपरेटस, भाई जो उपकरण वगैरह होते हैं, एडवाइस सलाह होती है, एंगर गुस्सा, ब्रेड वो खाते हो, कंडक्ट आपका काइंड ऑफ करेक्टर के लिए शायद यूज करते हैं। डर्ट और डस्ट, देखो डर्ट और डस्ट में डिफरेंस होता है, ठीक है, दोनों एक जैसे नहीं होते। जैसे डस्ट पार्टिकल, धूल, धूल जिसको बोलते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं। डर्ट वो जो जम जाता है उसके लिए यूज करते हैं। देखो दोनों सिंगुलर में। इक्विपमेंट, फर्नीचर, देखो फर्नीचर को देखो सिंगुलर, चाहे एक हो या बहुत सारे हो, सिंगुलर रहेगा। इंफॉर्मेशन है, मेंटेनेंस, सोप, ट्रैफिक, लगेज, बैगेज, भैया लगेज बैगेज भी हम थोड़ा सा आम उसमें यूज कर देते हैं, इसमें थोड़ा सा अमेरिका का और ब्रिटिश वाले का थोड़ा डिफरेंस रहता है, ठीक है। अच्छा, बैगेज जो वर्ड है वो हम जो पुराने हमारे जो इमोशंस है उसके लिए भी यूज करते हैं, बैगेज, है ना, कुछ पुराने ऐसे अंदर है ना, कुछ इमोशंस दबे रह जाते हैं, कुछ ऐसी सैडनेस है, कुछ ऐसा कुछ है, उसके लिए भी हम बैगेज वर्ड यूज करते हैं। डैमेज, परसेंटेज, मशीनरी, क्रॉकरी, अपना जो सामान रसोई वगैरह के लिए होता है, पोइट्री, ज्वेलरी, सीनरी, स्टेशनरी, नॉलेज, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे वर्ड और भी बहुत सारे। देखिए मेन बात पर आते हैं। शी ईट्स ब्रेड विद हर सूप, वो क्या करती है भाई, शी ईट्स ब्रेड विद हर सूप, हमें पता है भाई। अब देखो, जब हमने मान लो किसी ने रूल नहीं पढ़ा, वो क्या कहेगा, क्या उसने एक ही ब्रेड खाई थी क्या, है ना, मन में यही आएगा ना भाई, ब्रेड्स तो लिख नहीं रखा, ब्रेड लिख रखा है, तो मन में यही आएगा एक ही ब्रेड खाई थी क्या, ठीक है। पर हमें ये पता होना चाहिए, तो वो वर्ड है जो किस में रहेगा, सिंगुलर में रहेगा, और वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, ठीक है। ऑल द फर्नीचर वर डिस्ट्रॉयड इन द फायर, जब आग लगी क्या हुआ, सारा फर्नीचर जल गया। अब देखो फर्नीचर है, ऑल द फर्नीचर्स नहीं है, ऑल द फर्नीचर है, सारा का सारा फर्नीचर जल गया, तो वर्ब भी क्या लेगा, फर्नीचर सिंगुलर लेगा। तभी हमने क्या किया, वर्ब को गलत बता के वर्ड्स को ठीक किया, ओके। द डस्ट एंड डर्ट accumulates on the unused furniture, भाई जो धूल मिट्टी, देखो डस्ट एंड डर्ट हमें हमेशा ऐसे ही कहते हैं, धूल और मिट्टी। तो डस्ट क्या है, धूल हवा में जो चढ़ी रहती है वो, डर्ट वो मिट्टी, काइंड ऑफ मिट्टी कह लो, या ज्यादा धूल होने पे जो चिप जाती है ना, काफी टाइम बाद वो जो बिल्कुल साफ करना पड़ता है, मुश्किल से साफ होता है, वो हमारा क्या है, वो डर्ट है। डस्ट क्या है, जो हवा में तुम अक्सर फील होती है, वो हमारी क्या है, डस्ट। ऑन द अनयूज्ड फर्नीचर, तो भाई बेसिकली क्या था, कहां गया, द डस्ट एंड डर्ट accumulates, वर्ब क्या है, accumulate, है ना, accumulate करना, जमा करना किसी चीज को, है ना, accumulate करना, जमा करना,
होता है। अब यहाँ पे क्या है, डस्ट और डर्ट हो गई है जमा, पर एक्यूमुलेट्स बोला है, ठीक है, ऑन द अनयूज्ड फर्नीचर। द सोप स्मेल्स लवली। अब देखो भाई, सोप क्या कर रहा है, उसकी जो खुशबू है वो अच्छी है ना, खुशबू अच्छी आ रही है साबुन की, सोप की। अब ये वाला जो स्मेल्स वाला पार्ट है, अगर आपने मिक्स्ड वर्ब वाला पार्ट किया था, अगर टेंस में अगर आपने देखा हो, मिक्स्ड वर्ब हमने की थी, वहां पे स्मेल और स्मेलिंग है ना, उस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमने समझा था। अगर किसी ने नहीं देखा या भूल गए हो तो वापस जाके देख लो भाई, ये दोनों के बीच का डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि कहाँ स्मेलिंग होगा कहाँ स्मेल होगा, ठीक है। तो द सोप स्मेल्स, ठीक है, सोप के साथ स्मेल्स सिंगुलर, ठीक है, एस लगा हुआ है। द मशीनरी इन द फैक्ट्री रिक्वायर्स डेली मेंटेनेंस। जो मशीनरी है, ये वर्ड आ गया मशीनरी, इसके साथ रिक्वायर्स आया, रिक्वायर नहीं रिक्वायर्स, एस लग गया, मतलब उसको सिंगुलर बना दिया एस लगा के, डेली मेंटेनेंस, उसको डेली मेंटेनेंस से जो भी मशीनरी है भाई फैक्ट्री में। अब देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कह रहे हैं ए एन लगा होगा, किसके साथ लगेगा, किसके आगे लगेगा ए एन, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के साथ, उसके पीछे लगेगा ऑफ और प्लूरल नाउन लगेगा। कैसे, ए ये रहा सिंगुलर कलेक्टिव नाउन पेयर, ऑफ ये ऑफ लगा हुआ, और प्लूरल नाउन, नाउन बट प्लूरल, तो शूज हो गया। तो क्या बना, ए पेयर ऑफ शूज। ए एन लगा होगा, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन लगा है, देखो ए एन ये रहा, ए लगा हुआ है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन ये रहा, ऑफ जोड़ना है ये रहा ऑफ, और प्लूरल नाउन ये रहा शूज, ठीक है, ये है स्ट्रक्चर। अब इसके बाद लगेगा क्या, वो देखो दूसरी लाइन में, यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, और अगर इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज करें हम, वहां पे टेक सिंगुलर वर्ब, कि भाई अगर ये वाले पैटर्न में ये जैसे ये रहा, इसको एज ए सब्जेक्ट यूज करें तो वर्ब कैसे लेगा, सिंगुलर लेगा। कैसे, अब आगे देखो, अब देखो ये बहुत सारे हैं, A pair of shoes है, a series of events है, bunch of keys, a herd of cattle, a galaxy of stars, a chain of mountains, a team of players, a crowd of people, a fleet of ships, a flock of birds, a pack of cards, a swarm of bees, a pride of lions, a pack of wolves, a troop of soldiers, etc. भाई ये जितने भी हैं, तुम्हें नाउन ये जो दिख रहा है बाद में, है ना, इनका जो एक ग्रुप है उसको कलेक्टिवली ये वर्ड दिया जाता है हर एक के लिए। ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं, देखो बार बार मैं कह रहा हूँ बहुत सारे, एटसेट्रा का मतलब और भी हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इनको जैसे लॉयन के जो झुंड है उसको एक प्राइड ऑफ लॉयन, कई बार ये क्वेश्चन आ भी जाता है, ये यही पूछ लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट छोड़ो, है ना, कई बार 4 ऑप्शन दे देते हैं, ए यहाँ पे इस प्राइड को छोड़ देंगे, है ना, ऑफ लॉयंस क्वेश्चन आ जाएगा, बताओ भैया कि उसके झुंड को क्या कहते हैं, ऑप्शन दे देंगे तुम, पैक दे देंगे, प्राइड दे देंगे, हर्ड दे देंगे, है ना, बताओ क्या होगा, तो ये भी पता होना जरूरी। देखिए तो भाई वर्ब कैसी आएगी, बेसिकली था सिंगुलर। अब देखो क्वेश्चन, ए पेयर ऑफ शूज, ठीक है भाई, ये ए लगा हुआ है, कलेक्टिव लगा हुआ है, ऑफ लगा हुआ है, ये नाउन लगा जो कि प्लूरल है। पेयर ऑफ शूज हैव बीन परचेज फॉर द स्पेशल ओकेजन, भाई स्पेशल ओकेजन उसके लिए एक पेयर ऑफ शूज खरीदी गई, ठीक है। तो हैव लगा हुआ है, हमें ये पता है अगर इस स्ट्रक्चर को और उसमें भी अगर इसको एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाए, क्या खरीदा गया भाई, ए पेयर ऑफ शूज, ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, तो इसलिए हमने हैव को गलत बताया और हैज को ठीक किया है, ओके। ये देखो इसको गलत किया है, इसको ठीक किया है। ए हर्ड ऑफ कैटल, है ना, झुंड है एक पशुओं का, वाज ग्रेजिंग पीसफुली इन द फील्ड, भाई बाहर खेत में बड़ी शांति से चर रहे हैं, ग्रेज कर रहे हैं, चर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहले से ही वॉज लगा हुआ है, यानी कि सिंगुलर लगी हुई है। ए पैक ऑफ वुल्व्स इज हंटिंग इट्स प्रे, भाई एक झुंड है वुल्व्स का, और वो क्या कर रहे हैं, अपने जो शिकार है उसको हंट कर रहे हैं, उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, उसका शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इज लगा हुआ है, यानी कि ठीक है पहले। देखिए अब ये नेक्स्ट कुछ और शॉर्ट रूल्स हैं भाई, है ना, एक बार, ठीक है, ये अब कुछ फिर से शॉर्ट रूल्स आपके सामने आ गए हैं। देखिए, नथिंग बट या फिर एवरीथिंग बट किसके साथ अगर लगे हो, या तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन,
है ना, जैसे हमने पहले बात की थी कि अनकाउंटेबल, जैसे वाटर है, मिल्क, जिसको गिना नहीं जा सकता, जो सिंगुलर रहते हैं, ऐसे भी नहीं लगता उसके पीछे। या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन, जिसको काउंट किया जा सकता है कि भाई एक है, दो है, जैसे लड़का है, लड़की है, कोई भी स्टूडेंट है या कुछ भी है, जिसको मान लो पेन है ना, जिसको काउंट किया जा सकता है, प्लूरल, एक से ज्यादा होने चाहिए। ओके, तो या तो सिंगुलर अनकाउंटेबल या फिर प्लूरल काउंटेबल। ओके, उसके साथ जुड़े होंगे तो जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। कैसे? नथिंग बट ट्रीज वॉज फाउंड देयर। ठीक है, नथिंग बट, और कुछ नहीं, पर क्या मिला? ट्रीज। अब यहां पे देखो, ट्रीज एज अ होल बात कर रहे हो, है ना, तो वॉज फाउंड देयर। ओके, आगे देखिए। टू सेम सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय प्रीपोजिशन। भाई दो सेम है नाउन, है ना, दो नाउन कैसे हैं? सेम नाउन है और दोनों के दोनों सिंगुलर हैं, और जोड़े किससे गए हैं? प्रीपोजिशन से। वहां पे वर्ब आएगी सिंगुलर। दो नाउन है, दोनों सिंगुलर है, यानी कि एक एक है, और दोनों को प्रीपोजिशन से जोड़ दिया। ठीक है, कैसे? हाउस, यहाँ पे क्या है? हाउस, ये देखो सिंगुलर है, इससे जोड़ा है, ये भी सिंगुलर है। वहां पे वर्ब कैसी आएगी? ये रही सिंगुलर। ठीक है, हाउस आफ्टर हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। ठीक है, मुझे आग में क्या हुआ? एक एक, एक करके सारे घर सारे जल गए। ठीक है, एक के बाद एक घर जलते चले गए। पेज आफ्टर पेज ऑफ द बुक वॉज फिल्ड विद स्टोरीज। एक के बाद एक पेज जो है स्टोरी से भरा हुआ है। ठीक है, तो पेज ये रहा सिंगुलर, ये रहा सिंगुलर। पेज आफ्टर से इनको जोड़ा गया प्रीपोजिशन के साथ। ऑफ द बुक के बाद वो रिवॉज हमारी वर्ब जो कि सिंगुलर है, फिल्ड विद द स्टोरीज। ठीक है, सिंपल से रूल है भाई, और इनमें से बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, काइंड ऑफ ट्रिक वाले क्वेश्चन। देखिए, द मेजोरिटी ऑफ या ए मेजोरिटी ऑफ, या तो द मेजोरिटी ऑफ या ए मेजोरिटी ऑफ हो, प्लस में लगा हो प्लूरल काउंटेबल नाउन, जिसको गिना जा सकता हो और एक से ज्यादा हो, इज इक्वल टू लिखा हुआ है प्लूरल वर्ब, वहां पे वर्ब क्या लगेगी? प्लूरल। ठीक है, किस किस के साथ? या तो द मेजोरिटी ऑफ के साथ या ए मेजोरिटी ऑफ के साथ क्या लगा हो? प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, जिसको गिना जा सकता है और वो भी एक से ज्यादा है, प्लूरल वर्ब लेगा। कैसे लेगा? ए मेजोरिटी ऑफ, ये लग गया। ठीक है, ये मेजोरिटी ऑफ ये लग गया भाई। कैनेडियंस, ठीक है भाई, गिन सकते हैं कितने थे, मेजोरिटी थी पर गिन तो सकते हैं कैनेडियंस कौन, जो वहां से बिलोंग करता है। तो एक, दो थे, चार थे, 10 थे, 20 थे, 1000 थे, लाख थे, कितने थे? कुछ तो गिनती होगी उनकी। हैव वोटेड फॉर चेंज, तो एक मेजोरिटी ने, बहुत बड़ी संख्या ने क्या किया है? चेंज के लिए वोट किया है कि भाई हम इस वाली सरकार से तंग आ गए, जो भी था, जो सभी इलेक्शन था उससे हमने तंग आ चुके हैं, तो हमें क्या चाहिए? चेंज चाहिए, दूसरी सरकार लाओ। उसके लिए क्या किया उन्होंने? वोट किया है। द मेजोरिटी ऑफ रोड्स, अब रोड कितने? ये वाला रोड, अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं, ये वाला हाईवे है, वो वाला हाईवे, तो कह रहे द मेजोरिटी ऑफ रोड्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक, बहुत सारे रोड, उनमें से मेजोरिटी, बहुत बड़ा भाग उनका क्या है? अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब वो उनमें जो बनाए जाने का काम, जो कंस्ट्रक्ट करने का काम वो किया जा रहा है। ठीक है, मेंटेनेंस नहीं है। देखो, मेंटेनेंस अलग होता है, कंस्ट्रक्शन अलग होता है। कंस्ट्रक्शन मतलब अब उसको बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन क्या है? बनाना। मेंटेनेंस उसका भाई वो कुछ खराबी आ गई थी, कुछ टूट फूट हो गई थी, वो मेंटेन कर दिया उसको। ठीक है, पर कंस्ट्रक्ट तो दोबारा बना दिया, उसके लिए कंस्ट्रक्शन होता है। देखिए आगे, द प्लस एडजेक्टिव, भाई किसी की कोई एडजेक्टिव, उसकी कोई खूबी है, उसके आगे दा लगा हुआ है, वो क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन फ्रेज बन जाती है। ठीक है, और वर्ब भी क्या लेती है? प्लूरल वर्ब, है ना। जैसे कोई रिच है, उसके आगे दा लगा द रिच। कोई पुअर है, द पुअर। अब वो क्या बन गया? अब वो उसकी वो खूबी नहीं रही, अब वो द रिच, उन सब रिच लोगों की बात हो रही जो अमीर है। द पुअर वो सारे गरीब लोग, है ना। जो अनएम्प्लॉयड, द अनएम्प्लॉयड हो गया, वो क्या हो गया? वो सारे जो बेरोजगार है। ठीक है, तो देखिए, द अनएम्प्लॉयड आर डिमांडिंग ए न्यू पॉलिसी। जो अनएम्प्लॉयड, देखो द अनएम्प्लॉयड मतलब वो सारे के सारे बेरोजगार जो एम्प्लॉयड नहीं है, जॉब नहीं जिनके पास, आर प्लूरल वर्ब लेगा, है ना, द अनएम्प्लॉयड, क्योंकि वो
प्लूरल फ्रेज बन गई है, इसलिए डिमांडिंग है न्यू पॉलिसी, एक नई पॉलिसी की डिमांड करी कि कुछ नया लेके आओ भाई, है ना, हमें भी कुछ फायदा हो। ठीक है, क्या हुआ ये घिसा पिटा सिस्टम। द रिच, पैसे वाले जो लोग हैं, द रिच आर ऑफन आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट, उनको अक्सर पूछा जाता है भाई तुम्हारे पास तो बहुत है, तो कुछ कंट्रीब्यूट करो, कुछ जमा राशि दो, तुम किसी की हेल्प करो, कुछ है ना, दान दक्षिणा होनी चाहिए, तुम्हारी तरफ से हेल्प होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है द परसेंटेज ऑफ लगाओ प्लस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, जिसको गिना ना जा सकता हो, द परसेंटेज ऑफ के साथ, या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन। देखो बेसिकली ये दो ही आगे रह रहे हैं, क्या क्या, या तो सिंगुलर अनकाउंटेबल या फिर प्लूरल काउंटेबल। ठीक है, उसके आगे क्या लगाओ, द परसेंटेज ऑफ, वहां पे क्या आएगा, जो वर्ब हो सिंगुलर आएगी। कैसे, द परसेंटेज ऑफ गुड पीपल, जो परसेंटेज है किनकी, अच्छे इंसानों की, पीपल है, ठीक है, इज वेरी स्मॉल, वो बहुत कम है, अच्छे इंसानों की जो संख्या है वो बहुत, परसेंटेज है वो बहुत कम है, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पीपल। ओके, नेक्स्ट रूल देखो भाई, मेरे हिसाब से लास्ट ही आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखिए, नो प्लस नाउन, नाउन के आगे क्या लगा होगा, नो लगाओ, स्पीड में लिखते लिखते मैं भी ऊपर की ओर पहुंचता जा रहा हूं। देखिए, नो फूड वॉज सर्व्ड, क्या लगा होगा, नो लगाओ प्लस नाउन, तो जो वर्ब है वो क्या लगी, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, हमने इसको देखा, ये क्या है, फूड, ठीक, वॉज लगा दिया। नो टीचर, अब देखो फूड, इस बात को भी समझना, फूड को क्या गिन सकते हो क्या, एक फूड, दो फूड, नहीं ना, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल वाला पार्ट, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, मुझे लगा समझ गए होंगे, अगर नहीं समझा कोई तो बता रहा हूं कि भाई फूड, एक फूड दो फूड नहीं गिन सकते, तो ये अनकाउंटेबल वाला पार्ट। तो अगर क्या लगे, नो के साथ जिसको आप काउंट नहीं कर सकते वो लगा हुआ है, तो हमने क्या लगाई, सिंगुलर वर्ब को लगाया। ओके, इसको ऐसे कर लो अगर वैसे नहीं समझ रहे तो। कह रहे नो टीचर, अब क्या है, टीचर को तो गिन सकते हो भाई, एक था, दो, तीन, चार, कितने हैं, बहुत सारे है ना, तो नो टीचर है, टीचर्स नहीं है, टीचर, यानी कि काउंटेबल तो है बट सिंगुलर। वॉज कॉल्ड फॉर ए मीटिंग, भाई किसी टीचर को मीटिंग के लिए नहीं बुलाया, तो नो टीचर, यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल के साथ भी वर्ब कैसी लगाएंगे, सिंगुलर, इसलिए है वॉज। ठीक है, अनकाउंटेबल था तो भी सिंगुलर, काउंटेबल है बट सिंगुलर है तो वर्ब भी फिर भी क्या ली, सिंगुलर। और तीसरे पार्ट में कह रहे हैं नो स्टूडेंट्स, अब नो तो लगा हुआ है बट स्टूडेंट्स है, क्या है, स्टूडेंट्स, एस लगा हुआ है, मतलब एक से ज्यादा स्टूडेंट्स की बात है, गिन तो सकते हैं, मतलब गिन सकते हैं पर प्लूरल है उसका। ठीक है, ऊपर क्या था, सिंगुलर, गिन तो सकते थे बट सिंगुलर था, यहाँ पे प्लूरल है, नो स्टूडेंट्स, वर आया हुआ है, इसका मतलब जहां पे नो के साथ क्या लग जाए, आपका प्लूरल काउंटेबल लग जाए, वहां पे वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। ठीक है, नो स्टूडेंट्स वर कॉल्ड टू द असेंबली, ठीक, किसी भी बच्चे को ना असेंबली के लिए नहीं बुलाया गया, नो स्टूडेंट्स वर कॉल्ड टू द असेंबली। ओके, तो भाई ये यहीं तक था मेरे हिसाब से। आज वाले पार्ट में मुझे लगा कहीं ज्यादा ना हो जाए क्योंकि बहुत सारे रूल्स रहते थे, तो वो जो एडिशनल पार्ट था हमारा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट और वो सब, वो इसमें ऐड नहीं किया गया, वो नेक्स्ट में देखते हैं। पर आज भाई हमारा जो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट था ये फिनिश हो गया। कोई कोशिश पूरी की है कि सभी रूल्स को इंक्लूड कर लिया जाए। ठीक है, फिर भी कोई रहता होगा तो उम्मीद नहीं रहता होगा, ठीक है, उम्मीद तो यही कही कि नहीं रहता मिले, पर अब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि भाई इसको अच्छे से सीखिए, ठीक है, और खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी बताइए, शेयर करिए, और भाई लाइक और कमेंट तो करना ही, ठीक, बताओ भाई कैसा लगा। मैं अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, है ना, जॉब के साथ साथ जितना भी टाइम निकाल पा रहा हूँ वो निकाल के इसमें दे रहा हूँ, तुमसे कुछ लिया भी नहीं जा रहा, है ना, तुम तो उतारना भी नहीं मार सकते पैसे वाला कि सर रुपये लिए नहीं लिए भाई, ठीक है, तो उस पैसे वाले प्रेशर से भी दूर हो। घर पे क्लास आ रही है तुम्हारे, ठीक है भाई, सबके हाथ में फोन है,
बहुत रेयर आज के दिन में कोई ऐसा होगा जिसके हाथ में 10 15 20 हजार, या हो सकता है तुम्हारे हाथ में एप्पल वाला फोन हो, है ना, पूरी टैब हो, who knows, बट स्टिल हर किसी के पास फोन है, हर किसी के पास अच्छा खासा 5G का रिचार्ज है, तो ये सुविधाएं हर घर में है। कमी थी भाई क्लास की, वो तुम्हारे घर पहुंचा दी, अब काम है तुम्हारा पढ़ना, अब पढ़ो। पक्का यकीन है एक बार में नहीं समझ में आएगा, क्योंकि भाई हमें भी नहीं आया था, है ना, लगेगा कि आ गया ये तो आसान है ना, आ गया ये तो 2 4 दिन बाद देखना है आप, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है तब देखना, नहीं होगा। हर किसी के साथ होता है, तभी बार बार सीखना पड़ता है। अगर एक बार में आ जाए तो भाई महीने में तुम तो इंग्लिश को सीख दोगे, और अगले 2 4 महीने में सब को सीख के तुम तो यूपीएससी छोड़ो और कुछ हार्ड होता होगा उससे उसको भी क्लियर कर दोगे, एक ही साल में सारे टेस्ट निकाल दोगे। तभी नहीं होता क्लियर, क्यों? क्योंकि हमें बार बार सीखना पड़ता है, और सीखने के लिए बहुत कुछ है। ये तो एक छोटा सा टॉपिक के कुछ छोटे से थोड़े से रूल है ना, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने किया अभी 2 3 क्लासेस में, वो तो एक छोटा सा टॉपिक और उसके थोड़े से रूल है, स्टिल वो भी हमें नहीं समझ आते, उसमें भी बहुत सारे पार्ट इधर उधर निकले होते हैं। और ठीक है, तो आपको क्या करना है, उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, बार बार देखो और सीखो, दूसरों को ही बताओ, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं भाई, कमेंट में बताना, बाकी कोशिश करेंगे लेके आएंगे जल्दी नेक्स्ट। ठीक है।